चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपके सामने कि दो मिरर्स हो आपके पास एंड दे आर इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा। ठीक है, और आप एक इंसिडेंट रे यहां पे भेजते हैं, वो एक मिरर से टकराती है, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, then it is incident on one more mirror and then finally after reflection you get the final reflected ray। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर दो मिरर्स इंक्लाइंड है बच्चों, तो यहां पे दो रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ट्वाइस द रे इज रिफ्लेक्टेड। तो उस केस में क्या होता है, इन केस देयर आर टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, then the deviation produced does not depend on the angle of incidence। angle of incidence पे ये डिपेंड नहीं करता वो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मतलब क्या समझेंगे कि देखिए अगर फर्स्ट रे ये आ रही है पहली वाली, तो उसका मन कैसे था कि वो स्ट्रेट चली जाए, बट इट कुड नॉट बिकॉज इट वॉज इंसिडेंट ऑन अ मिरर, तो वो कुछ डेविएशन यहां पे हो जाता है। ये डेविएशन लेट अस कॉल एज डेल्टा 1। ठीक है, अच्छा यहां पे मान लेते हैं नॉर्मल ऐसे गया है। सिमिलरली ये वाली रे ऐसे नीचे जाना चाहती थी बट नहीं गई, तो एक्चुअली यहां पे भी एक डेविएशन प्रोड्यूस हुआ होगा। लेट अस कॉल दिस डेविएशन डेल्टा 2। तो अगर फर्स्ट रे की बात करूं, मान लेते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे इंसिडेंट हुई थी, तो ये एंगल भी I1 जितना ही हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये दूसरे वाले का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I2 है। ठीक, तो इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इन दोनों डेविएशंस को डायरेक्टली ऐड कर दूं तो क्या मुझे टोटल डेविएशन मिल जाएगा। आपको याद होगा कि अगर एक प्लेन मिरर से रे टकराती है तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है डेल्टा, उसकी वैल्यू थी 180 माइनस 2i। ठीक है, 180 माइनस 2i, यहां पे i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम i लेते हैं, राइट। सो डेल्टा 1 अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए डेल्टा 1 अगर मैं क्लियरली लिखूं तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं 180 माइनस 2i1। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो गया, बट I2 के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वो तो हमें थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, राइट। अगर इधर वाला इंटीरियर एंगल बात करूं, ये जो दूसरे साइड से मिरर के साइड बन रहा है वो हो जाएगा 90 माइनस I1, और इधर वाला अगर एंगल बात करूं तो वो हो जाएगा 90 माइनस I2, और ये थर्ड एंगल है थीटा। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, देखिए, तो देन द टोटल एंगल इन दिस ट्रायंगल इज C थीटा plus 90 minus I1 and the third angle is 90 minus I2। ये वाला एंगल कितना है, 90 minus I2 हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं 90 minus I2, और इन सबको ऐड करके we should get 180 डिग्रीज। ठीक है, 90 और 90 का सम 180 हो जाएगा, जो दूसरे साइड के 180 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, तो यहां से बच्चे I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 को उस साइड भेज देता हूं, थीटा माइनस I1 आ जाएगा, थीटा माइनस I1। तो बच्चे डेल्टा 2 अगर मैं लिखने जाऊं, देखिए ध्यान से, 180 माइनस 2I2 लिखना पड़ेगा मुझे, 180 माइनस 2I2। ठीक है, 180 माइनस 2I2 की जगह क्या लिखना है मुझे, देखिए 2 थीटा माइनस 2I1 हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2I1, 2I1। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो देखिए ये माइनस 2I1 है और ये माइनस के साथ और माइनस अंदर भी है, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें डायरेक्टली ये मिल जाता है इन दोनों को ऐड करने पे, ये वाली इक्वेशन। देखिए 180 और 180 ऐड होके क्या बन जाएगा, 360, और माइनस 2 थीटा आ जाता है। तो टोटल डेविएशन की जो वैल्यू होती है बच्चों, द वैल्यू दैट वी गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर्स,
दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट दिस डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर्स। किसी भी तरीके से रे को भेजिए, डेविएशन every time the deviation produced is equal to 360 minus 2 theta। यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन मिरर्स जो है वो 360 माइनस 2 थीटा हमें हर बार मिल जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पे लेता हूं समझाने के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं। जैसे सपोज करो बेटा कि यहां पे आपके पास 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर्स आ गए, ठीक है, और आप किसी भी एंगल पे ये भेजते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, किसी भी एंगल पे आई पे आप भेज दो, रिफ्लेक्शन के बाद पहले बार में तो ये यहां जाएगी और फिर यहां से ऐसे चली जाएगी। एंड यू विल ऑब्जर्व सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। देखो वो ये होगा, हमने अभी अभी देखा कि डेल्टा टोटल या डेल्टा नेट इज इक्वल टू क्या बात होती है? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। देखो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यहां पे 360 डिग्री तो मैंने वैसे का वैसा रखा, बट थीटा की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्री, ओके। एंड 2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आ गया, ओके। सो इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे नहीं अंदर की तरफ आ रही है, ऑब्वियसली दिस इज इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इधर से आएगी और इधर से चली जाएगी। दिस टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टर्स इन विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज कमिंग, ठीक है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो अगर हम ऐसे 90 डिग्री के बहुत सारे छोटे छोटे मिरर्स बना दें, ऐसे 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 इस तरीके से छोटे छोटे 90 डिग्री के मिरर्स बना दें, तो आप इधर से लाइट रेज अगर आप यहां से भेजेंगे इस तरीके से, तो वो वापस भी उसी स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर इज यूज्ड इन व्हीकल्स। तो जब भी किसी हेडलाइट की लाइट वहां पे पड़ती है तो वो उसी पे वापस चली जाती है, एंड सो दैट वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। रात में गाड़ियां जो है वो रिफ्लेक्टर्स की हेल्प से ही दिखाई देती हैं हमें, ओके। साइन बोर्ड्स में भी कभी कभी इस तरह के रिफ्लेक्टर्स को यूज किया जाता है, करेक्ट। चलो बच्चों अब बात करते हैं व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऐसा केस भी है कि अगर हम इमेजेस की फॉर्मेशन की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को दो इंक्लाइंड मिरर्स के सामने रखने पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं दे आर मल्टीपल इमेजेस, ओके। व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग, व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देखिए एक एग्जांपल लेकर के मैं यहां पे समझाता हूं आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सपोज करो बेटा एक ऑब्जेक्ट यहां पे ले लेते हैं सिंपली O, ठीक है, और इसकी लाइट रेस को मैं ऐसे इंसिडेंट कराता हूं, ये रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी ऐसे, ठीक। एक और रे मैं यहां पर रिफ्लेक्ट कराता हूं, वो ऐसे चली जाएगी, राइट। अब दो रिफ्लेक्टेड रेज अगर हमें मिल गई हैं और ये क्योंकि दूर दूर जा रही हैं तो इनको एक्सटेंड करने पे हमको इमेज की पोजीशन मिल जाती है। तो अगर ये मिरर 1 था, लेट अस कॉल दिस मिरर एज M1, तो फर्स्ट इमेज को मैं I1 बोल देता हूं ड्यू टू सिंगल रिफ्लेक्शन। M1 पे जब सिंगल रिफ्लेक्शन होता है तो फर्स्ट इमेज हो गई, उसको मैंने I1 बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली बेटा इस पे अगर दो रेज इंसिडेंट होती हैं, सपोज करो ये दो रेज मिरर 2 पे इंसिडेंट होती हैं, राइट, तो वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे चली जाएंगी, दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो इनकी भी अगर मैं एक्सटेंशन करूं पीछे, इनका भी एक्सटेंशन करूं पीछे, तो हमें मिलता है
कि यहाँ पे एक इमेज बन गई जो इससे एग्जैक्टली पीछे होगी इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। क्योंकि ये मिरर 2 ने सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से बनाया है, इसका नाम मैं I2 रख देता हूं, ठीक है। ये दोनों केसेस हो गए बेटा सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये जो इमेजेस बनाएंगे ये मिरर्स, उनकी पोजीशंस तो हमें मिल गई, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई राइट रे आए और वो बाहर नहीं जाए डायरेक्टली, वो सेकंड मिरर से भी टकराए और उसके बाद जो है वो फाइनल इमेज को फॉर्म कर पाए। तो देखो इस बात को भी हम देखते हैं बेटा, दूसरे कलर से मैं ले लेता हूं। यहाँ पे सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे 2 रेज इंसिडेंट होती हैं। देयर आर 2 रेज विच आर इंसिडेंट ऑन मिरर 1, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 1 दे गो लाइक दिस, ठीक है। वेरी केयरफुली आई एम ड्रॉइंग। अब फिर से ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो हो गया मिरर 1 की वजह से, एंड नाउ अगेन दे आर इंसिडेंट ऑन मिरर 2। तो एक बार दोबारा यहां पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया भाई, ठीक है। अब फिर से यू सी दैट दीज रेड रेज हैव बीन रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, तो ये डबल रिफ्लेक्शन का केस हो गया। इस केस में क्या होता है बेटा, एक और इमेज बन जाएगी, ठीक है, ड्यू टू डबल रिफ्लेक्शन। अगर इसको एक्सटेंड करूं मैं फाइनली, देखिए आप, ठीक है, एक और इमेज हमें मिल जाती है। इसका नाम मैं क्या कर देता हूं, I3 कर देता हूं, ठीक है। तो आपके सामने अभी देखिए एक प्राइमरी इमेज बनी मिरर 1 की वजह से, एक प्राइमरी इमेज बनी मिरर 2 की वजह से, और एक सेकेंडरी इमेज बनी है I3 जिसका रिफ्लेक्शन डबल ट्वाइस हुआ था, ठीक है। पहले 1 पे फिर 2 पे, ओके। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कुछ रेज आए जो पहले 2 पे टकराए एंड देन 1 पे। यू विल सी दैट इमेज ऑल्सो फॉर्म्स ऑन दिस प्लेस ओनली। या इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं भाई कि इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट मान लें, ये वाले मिरर की एक इमेज पीछे वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है, ऐसे। इस वर्चुअल इमेज के लिए, अरे वर्चुअल मिरर के लिए ये वाली इमेज क्या बन जाती है, एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, वो यहां पे एक दूसरी इमेज बना देता है। तो इस केस में सिमेट्री की वजह से बेटा 2 इमेजेस यहां जो बनने वाली थी वो क्या हो गई, कोइंसाइड कर जाती है, इसकी वजह से टोटल इमेजेस क्या बन जाती है यहाँ पे 3। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस वो आ जाती है इक्वल टू 3। तो वैसे ही बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें कभी 3 होंगी, 4 होंगी, 5 हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि भाई इनके दोनों के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 मिरर्स, ठीक है। एक पॉइंट और यहां पे बताता हूं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम 1 मिरर, ठीक है। एक्स्ट्रा इमेजेस क्यों बन रही है वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर सिंगल मिरर से, अभी बात हुई हमारी कि सिंगल मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो बाहर ही चली जाती है, ठीक है, पीछे वाला डायग्राम हम देखते हैं। अगर रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि रे आती है और बाहर चली जाती है, इट डज नॉट गेट इंसिडेंट ऑन द अदर मिरर, तो उस केस में तो एक ही इमेज बनती है ये, तो ये सिंगल प्राइमरी इमेजेस बन गई। बट कुछ रेज ऐसी हो सकती है जो एक बार रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम द अदर मिरर, तो इन दैट केस मोर इमेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम 1 मिरर एंड आर इंसिडेंट ऑन द अदर विच रिफ्लेक्ट्स इट अगेन, ठीक है। तो जितने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस भी क्या होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। Thus we can say that an image formed by one mirror acts as an object for the other. तो जो भी इमेजेस हमारे लिए बन रही हैं वो दूसरे के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। ये भी एक तरीका हुआ कहने का। इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूं कि बेटा अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहां बन जाएगी। प्लेन मिरर से हमें पता है कि भाई परपेंडिकुलर लाइन बनाइए और सेम डिस्टेंस पर पीछे। तो अगर ये मिरर 1 था, लेट अस कॉल दिस मिरर 1, तो ये I1 बन गई। सिमिलरली इसके लिए भी डायरेक्टली इमेज बना सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है। इफ आई कॉल दिस मिरर एज M2, तो बेटा ये वाला M2 मिरर इसके पीछे एक इमेज बना देता है I2, ठीक। अच्छा, ये तो एक मिरर है, इसका काम क्या है कि इस मिरर की भी इमेज बना देता है। ऐसे समझने के लिए समझा रहा हूं ये, दिस इज अ ट्रिक। तो इसको ऐसे बना दो,
ठीक है। अब ये मिरर इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेता है और उसकी इमेज भी अपने पीछे बना देता है, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूं, सपोज करो बेटा I3, सिमेट्री से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस इसके सेम हो गई, ठीक है, इस 90 डिग्री के केस में। सिमिलरली ये मिरर अगर इसकी इमेज इधर बना सकता है, M2 की इमेज पीछे बना सकता है, तो क्या M2 भी M1 की इमेज नहीं बना सकता? तो M2 भी क्या करता है, M1 की इमेज ऐसे बना देता है, वर्चुअल मिरर बन गया। अब बेटा इसके लिए I2 जो इमेज है इसके लिए क्या बन गया, एक वर्चुअल मिरर बन गया। तो I2 की भी एक वर्चुअल इमेज पीछे बन जाती है यहां I3, ठीक है। और ड्यू टू सिमेट्री आपको पता चलेगा कि जो ये वाली नई इमेज बनी है, लेट अस कॉल दिस I4, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, और हमें क्या मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही आई हैं, बट किसी किसी एंगल पर मिरर्स को रखने पर ये कोइंसाइड नहीं करेंगी और यहाँ पे हो सकता है और भी इमेजेस मिलती रहे। तो ये जो हम केस देख रहे थे इसमें 3 इमेजेस बनी थी, उसका एक प्रैक्टिकल पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। ये दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, 90 डिग्री पर प्लेस्ड है, एंड व्हेन यू सी द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दिस कैंडल इन द मिरर्स, ये एक प्राइमरी इमेज होगी, ये वाली एक प्राइमरी इमेज होगी, और ये वाली क्या है, एक कोइंसाइडेड इमेज है, ठीक है, जो थर्ड इमेज बन गई। तो 90 डिग्री केस में हमने देखा कि 3 इमेजेस आर पॉसिबल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कितनी इमेजेस बनेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल कम टू नो कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड।